दरअसल ईरान ने ट्रंप को सिर्फ चौंकाया नहीं, बल्कि अब दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप की हार तय हो चुकी है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ईद के मौके पर अमेरिका को ललकारा और सीधे ऐलान किया कि अब इस जंग का फैसला अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि खुद ईरान इस जंग का फैसला करने वाला है। शुरुआत अमेरिका ने की, युद्ध को खत्म अब ईरान करेगा। मुस्तफा खामनेई के इस ईद वाले मैसेज के मायने क्या हैं? 3 हफ्ते यानी लगभग 21 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बमबारी और बारूदी विध्वंस, ये सब झेलने के बाद भी ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इस हौसले की वजह क्या है? पूरी डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईद पर खलीफा का ऐलान, जीत गया ईरान। खामनेई का, अली लारेजानी का, ईरानी सेना के कमांडर और अफसरों का, सबका बदला लेंगे मुश्तबा। पिछले 48 घंटे में जिस तरह से ईरान ने आक्रामक रुख अपनाया है और ट्रंप के सुर बदले हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब यह युद्ध एक सुपर पावर और बेबसी से तड़पते ईरान का नहीं, बल्कि कहानी अब बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। क्योंकि जो बात ट्रंप अपनी हवाई बयानबाजी में पिछले 1 हफ्ते से कह रहे थे कि अमेरिका ये जंग जीत चुका है, अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है, अब ट्रंप के इसी दावे पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई सबसे बड़ी चोट कर रहे हैं, वो भी ईद के मौके पर, जब दुनिया भर के मुसलमान मुस्तफा खामनेई को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ईद पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ईरान ने दुश्मन को पराजित कर दिया है, खून के कतरे कतरे का बदला लिया जाएगा, शहीदों का बदला हमारी प्राथमिकता है। ईरान के लिए ये प्रतिरोध का साल है, पड़ोसी देश अपने यहाँ अमेरिकी बेस बंद करें, अमेरिका का साथ देंगे तब तक हमले जारी रहेंगे। अमेरिका कुछ भी कर ले, हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुलेगा। हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। 9 मार्च को जब मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया तो पूरी दुनिया की नजर तेहरान पर टिकी थी कि आने वाले दिनों में ईरान का रुख क्या होगा। और 10 दिन बाद अपने ईद के संबोधन में मुस्तफा ने सारे सवालों का जवाब दे दिया है कि ईरान ना तो रुकने वाला है और ना ट्रंप के दबाव में झुकने वाला है, बल्कि पिछले 24 घंटे का एक्शन बता रहा है कि शायद इस युद्ध का अंजाम वो नहीं होगा जिसकी चाहत में ट्रंप ने अरबों रुपए बारूद में बर्बाद कर दिए। दरअसल ईरान ने अमेरिका इजराइल के हर हमले का जवाब दिया। अब तक ईरानी सेना 70 राउंड मिसाइल फायर कर चुकी है। 24 घंटे में ईरान ने 55 ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल में यरूशलेम, तेल अवीव में धमाके हुए हैं। हाइफा तेल रिफाइनरी में भारी तबाही मचाई। नेगेव में न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल गिरी। हिंद महासागर में अमेरिकी बेस को टारगेट किया। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने एक दिन में सबसे ज्यादा 55 हमले किए। कुल मिलाकर मुस्तफा ने ईद पर जो बदले की कसम खाई है और जिस तरह से ईरान की जीत का दावा किया है, जंग के मैदान में भी ईरानी सेना वही साबित कर रही है। अमेरिका हर दिन दावा करता है कि ईरान के हमले कम हो रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब खाड़ी देशों में ईरानी मिसाइल ने तबाही ना मचाई। रणनीतिक रूप से अहम ठिकाने हो या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान अमेरिका और इजराइल की बमबारी का उसकी भाषा में जवाब दे रहा है, जिस लहजे में ट्रंप ईरान को धमकाते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप ने जल्द युद्ध का कोई समाधान नहीं निकाला तो अमेरिका इजराइल ईरान के साथ यूक्रेन और रूस जैसे संघर्ष में फंसते दिख रहे हैं, जहां आधिकारिक रूप से जंग का नतीजा भले ही ना निकला हो, लेकिन ईरान के लिए ये किसी जीत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।